how we create this connection in one night with Allah Rabbul Izzat. Is it possible? What they use is, with the help of organizations and government and investment, what they do is they manipulate your mind through propaganda and latest technologies. इसको night of connection का नाम दिया गया। नाइट ऑफ कनेक्शन क्यों? क्योंकि एक ऐसी रात, वैसे तो हर रात ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी रात जिसमें हम किसके साथ ताल्लुक जोड़ें? अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ें। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि यार एक रात में कैसे हम अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ें? तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारा अमाल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। अब ये सबसे पहला जो स्टेप है ना इसके लिए, वो दैट इज द नीयत दैट वी मेक, दैट वी वांट टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद Allah Rabbul Izzat. Now the second question is that if we say this is a night of connection and it's a connection of with Allah, how we create this connection in one night with Allah Rabbul Izzat? Is it possible? Yes, it is possible. Very good. अच्छा, तो इसका तरीका क्या है? इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि हम अपनी नीयत करें। हम क्या करें? नीयत करें। अब नीयत कितनी इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा एक वाक्य से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या काम अच्छा उनका कारोबार था, और उन्होंने अपना नया घर बनाया एक आदमी ने। तो उसने अपने शेख को अपने घर में बुलाया कि वो आए और उनके घर को देखें और उनको एक्सप्लेन करें। खुशी में ऑब्वियसली व्हेन यू मेक समथिंग न्यू और यू बाय अ कार, यू बाय होम, यू इनवाइट पीपल, यू वांट द पीपल दैट यू एक्चुअली लाइक, जो आपको लोग पसंद आते हैं, या कोई आपकी सक्सेस होती है, आप करते हैं कि नहीं करते? हर कोई करता है। इसी तरह हर इंसान का एक अपने टीचर के साथ ताल्लुक होता है। तो यहाँ पे माशा अपने शेख के साथ लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो उन्होंने अपने घर में बुलाया अपने शेख को। जब वो आए तो उन्होंने घर देखा, घूमे फिरे, चेक किया। तो उन्होंने सवाल पूछा कि ये क्या तुमने इसके बैक पे, अगर इफ यू गाइस नो देयर इज अ विंडो बिहाइंड इट, राइट? सो उन्होंने कहा ये क्या बनाई? उन्होंने कहा ये खिड़की है, क्योंकि इससे एडवांटेज ये होगा कि धूप आएगी और रोशनी का इस्तेमाल हो जाएंगे। एम आई राइट? अगर हम यहाँ से पर्दे हटा दें और दोपहर का वक्त हो तो लाइट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो उन्होंने उन्होंने फरमाया कि अगर तुम इसके साथ सिर्फ ये नियत कर लेते, क्या नियत कर लेते? कि अजान की आवाज मुझे आए, कि इस खिड़की के बनाने का मकसद ये है कि रात को जब ये खिड़की, जब मुझे इस खिड़की मैं इसलिए बना रहा हूँ, धूप तो मुझे मिलनी है। जहां पे आप होल करके खिड़की बनाने के बाद धूप आएगी कि नहीं आएगी? ऑटोमेटिकली आएगी। साथ साथ आप इसकी ये नियत कर दे कि मैं अजान को सुनूंगा जब भी नमाज की आवाज आएगी। तो जब तक आपने ये, आपका घर कायम रहता, आपकी ये खिड़की कायम रहती, तो और अजान की आवाज आती, तो आपको इसका सवाब मिलता रहता। सो यू सी हाउ मच इंपॉर्टेंट इज टू मेक अ नियत। एक बंदा है वो छुरी लेता है और किसी को कत्ल करने जाता है नाउजुबिल्ला, और एक बंदा है छुरी लेता है, वो आपको केक काट के खिलाने लगता है। तो नियत में फर्क है कि नहीं? देखिए, खाने का टाइम, अभी मैं खाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो आएगा इंशाल्लाह। सो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि नियत। अब हम इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हाउ कैन वी मेक द कनेक्शन? द कनेक्शन दैट वी मेक इज थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। वैसे आप लोगों को लगता है कि इस वक्त आप लोगों पे अफेक्ट नहीं हो रहा, बट टेक्निकली इट इज अफेक्टिंग यू। व्हाई? बिकॉज जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ एक कदम लेते हो, अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम। So you've already taken that step and you're here yourself, because all of the men sitting here are at a certain age जिसमें आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। you're coming here कि हमें कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मिलेगी। खाने की नीयत तो सबकी है। इसके साथ ये वो जो खिड़की वाली नीयत थी ना, जो मैंने बताई अभी वाकया, उसके साथ वो नीयत एकदम डाल लें अभी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी माइंड चेंज हुआ। खाने की नीयत के साथ आपने किसकी नीयत डालनी है? अल्लाह ताला से। तो खाना तो वैसे मिल जाएगा, क्या ख्याल है कि नहीं मिलेगा? तो साथ साथ आप उसकी नीयत कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि होता ये है कि ऑल ऑफ यू क्योंकि मुझे आज ज्यादातर नए लड़के नजर आ रहे हैं, तो आपके जहन में ना बहुत से सवालात होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जो बंदा नॉर्मली उनको उस्ताद नहीं मिलते, या अपनी बिजी लाइफ की वजह से, या किसी भी वजह से उलमाए कराम के साथ मौका नहीं मिलता। तो दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। दिस आल्सो क्रिएट्स कनेक्शन विद अल्लाह रब्बुल इज्जत। बिकॉज अगर आप देखिए आखिर में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो उसमें भी आपका अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक बनता है, एक जोड़ बनता है। कैसे जोड़ बनता है? कि जब आप क्वेश्चन करेंगे, देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट इंटरेस्ट, एंड इफ यू गेट द राइट आंसर, ऑब्वियसली आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? शरीयत के बारे में पूछ रहे हैं। सो लर्निंग अबाउट शरीयत इज अ कनेक्शन टुवर्ड्स Allah. Having said that, I'll give you a little bit information, a very small topic that we had yesterday. I don't know who were here yet, लेकिन जो भी थे. So who has heard about the fifth generation war? सुना हुआ है आपने? सो आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, जिसे कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर। पता है किसको? वाकई हाथ खड़ा करे किसी को पता है?
माशाल्लाह। तो फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है? फिफ्थ जनरेशन वॉर के बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से 4 फैक्टर्स जब आप बेसिकली गूगल करते हैं, रिसर्च करते हैं, नंबर 1 इज दैट दिस इज द काइंड ऑफ वॉर व्हिच इज हैपनिंग टुडे। सो नंबर 1 is के they play with your minds. They're attacking your minds. नंबर 1 आपकी थॉट्स पे, आपकी सोच पे, आपकी थिंकिंग पे, आपके इंटेलेक्ट पे। नंबर 2 इज कि ऑब्वियसली जो वॉर होती है वो कैसे होती है? जंग होती है। जंग में क्या होता है? You need army, you need forces, you need weapons, right? So what they do is they attack, they come on you and they fight with you, right? वो तो एक पुराना तरीका था, आज का भी तरीका है। नंबर 3 जो फिफ्थ जनरेशन वॉर में जो इन 2 बातों पे मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि what they use is with the help of organizations and government and investment, what they do is they manipulate your mind through propaganda and latest technologies. Through लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड प्रोपेगेंडा। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है आज जिसमें सबसे ज्यादा कनेक्शन लोगों से बहुत जल्दी बनता है? Exactly. Social media, mobile, TikTok, all of the social media. So what they're doing through social media and using different organization, they are affecting your बेंटन होता था और मुख्तलिफ कार्टून्स होते थे, सुपर हीरोज होते थे, सुपरमैन होता था। अंडरवेयर में पहन के सुपरमैन को हम बड़ा खुश करते हैं, माशाल्लाह क्या बात है हमारी, और हम कितने इंप्रेस होते हैं और क्या बॉडी बनाई है उसने, है ना। सो व्हाट हैपेंस इज दैट देन दे बिकम आवर स्टार्स। व्हाई? This is how they manipulate from a very younger age. They start making you like things which are not according to the rules and regulation of Islam and not even the rules and regulation of Christianity as well. समझ रहे बात? Christianity भी different है, what they're teaching and what they're taking you towards, it's not even in Christianity. बहुत सी चीजें जो Christianity के खिलाफ हैं और तो इस्लाम से भी दूर ले जा रहे हैं। So what they're trying to do is they're creating your mind and you're manipulating your mind in a way कि आप उस चीजें को पसंद करें जो हम आपको दिखा रहे हैं। For example, all of you coming here and sitting and listening is affecting you. All of you are focused towards me right now and you're consciously listening. Similarly, when you're watching a video and you're looking at something, there's one thing called in brain when you're a kid, it's called picture memory. क्या कहते हैं? पिक्चर मेमोरी। तो ये जो बच्चा होता है ना 8 से 15 साल का, उसके माइंड में पिक्चर मेमोरी होती है। तो वो he cannot learn through words. So they're looking at their father, they're looking at their mother, they're looking at their parents, they're taking their attitudes. इसे कहते हैं पिक्चर मेमोरी। बच्चा जो पिक्चर मेमोरी से सीखता है। सो व्हेन यू सी कार्टून्स एंड यू सी टीन मूवीज एंड यू स्टार्ट वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड मूवीज, इनिशियली वो पिक्चर मेमोरी आपके माइंड में रह जाती है। एंड व्हेन दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ए हीरो, देन यू फील दैट दिस गाय अ हीरो। व्हेन यू टॉक अबाउट रोनाल्डो, यू नो अबाउट रोनाल्डो। व्हेन यू टॉक अबाउट मेसी, you know about Messi. But if you talk about any other Sahaba, we don't know even the names. So this is how with investment and with organizations what they're doing कि आपके माइंड के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, so you go on another track, right? So this is what they do. So number 1 point, this is how they play with your mind. So they're making you stay away from the right track. So हम भी जब बड़े हो रहे थे तो हमें मौलवी नहीं पसंद थे। Reality is this. ठीक है, फिर बीच में एक ऑब्वियसली जब ग्रोइंग मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुने और ऐसी चीज़ें, और बहुत से और बड़े बुजुर्ग और बहुत से अल्लाह वाले और भी जिनके साथ सोबत मिली हमें, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, तो बहुत से ऐसे लोग मिले। तो इसी वजह से आज जो हमारी यूथ और हमारा जो फोकस है दैट इज टुवर्ड्स अनदर लाइन। सो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू लुक एट सोशल मीडिया, उसने आपको क्या दिया है? एट द एंड इजी एक्सेस टू सिन, easy access to behayai, easy access to nudity, easy access to dirty stuff. All of that is happening. And anyone who wants to come on social media, TikTok, their YouTube, their main purpose is their subscribes should be liked. And for that, they're doing things what they should not be doing. And यही असल में कुफार का काम था। आप इसको आज टेक्नोलॉजी के दौर में जो भी अल्फाज यूज करें, इट इज ऑलरेडी डन इन द हिस्ट्री। ये पहले भी किया जाता था। किसके साथ? आप लोगों के साथ। बिकॉज ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर आर लीडर्स। आप खलीफा हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के। ये कुरान की बात है, ये किसी इधर बंदे की बैठने की बात नहीं है। सो हिस्ट्री में कैसे डिट्रैक्ट करते थे? जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पे खड़े होकर कहा ना कि अगर मैं कहूं पीछे से फौज आ रही है, तो पूरी कौम ने क्या कहा? हमें एतमाद करें। जब उन्होंने कहा मैं तुम्हें कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सबने क्या किया? इनकार कर दिया। You see this? And then there was this guy named Nazar bin Haris
उसने क्या किया कि वो गया मुख्तलिफ सिटीज में या शहरों में, ही लर्न पोइट्री, विच आजकल पोइट्री के whatever terminology was there at that time, he learned that, he brought girls and he made a whole event entertaining that he could catch people towards him instead of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो कहता था तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या उस तरफ तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हो. So you understand? So this was already done in the history. ये किया गया ताकि लोग क्या कर किसी असल रास्ते से डी ट्रैक हो और वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म और ज्यादती शुरू होगी. नंबर टू दैट आई वाज टेकिंग के प्लेइंग विद योर माइंड्स एंड ट्राइंग टू defeat trying to gain the intellect of intellectual power as well. वो कैसे? When you have you heard about Lord Macaulay? लॉर्ड मकाले ने क्या किया? ही वाज फ्रॉम ब्रिटेन. उसने क्या किया कि उसने लोगों को, वालेकुम सलाम, उसने लोगों की इंफॉर्मेशन जो है ना वो तबाह कर दी मुसलमानों की. उनने इल्म को खत्म कर दिया. एजुकेशन पे जो जो दीन का इल्म है उनने कहा इसको खत्म कर दो. सो व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? द सोल्यूशन इज कि आप नेकोकारों के साथ जुड़ जाएं. नेकोकार कौन लोग हैं? अनबिया कराम हैं, शोदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सोलिहीन हैं. तो अनबिया कराम तो आपके वक्त में मौजूद नहीं है, ठीक है. शोहदा भी आपके साथ नहीं, सिद्दीकीन और सोलिहीन रह गए. तो यू हैव टू फाइंड दोज पीपल हु आर पायस, यू हैव टू फाइंड दोज पीपल हु आर सिद्दीकीन, आज मौजूद हैं. ये जो कंफ्यूजन है ना, फलां मौलवी ये कहता है, फलां मौलवी ये कहता है, फलां मौलवी ये कहता है, वो ये कहता है, आप लोगों में इख्तलाफ है. मेरे भाई, when you talk about universities, यूनिवर्सिटी का इख्तलाफ है ना, you know which is the best university, you know which is the best car, you know which is the best phone. Why? Because you're looking at it every day. Similarly, it is very simple to judge and find who are the right people. So अगर आप ये करेंगे, number one was, let's come to the end. What was the solution? Number one is the niyat. Number one is the number two, obviously, because I had to cut it down. So we're concluding it in a way that when you make this niyat, then obviously for you, for example, if you're doing CA, you have to be at the right institute with the right teacher. Am I right or wrong? If you're doing graphic designing, you have to be the right institute with the right teacher. Am I right? Whether big or small, छोटे institute से भी बड़े लोग निकल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है. So same applies on this. You have to join an institute where you can learn Quran. Why? Because you are Islam and you have to spread it. So do you make this niyat? And mashallah, and you will find people जो सिद्दीकीन है, सोलिहीन है, इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी सोहबत दे देंगे, ऐसे लोग भी देंगे. उसका प्रूफ क्या है? कुरान में आया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करेंगे, हम डेफिनेटली विल मेक श्योर. लनहदियन्नहुम, ये लामे ताकीद होता है अरबी में, किसी चीज़ पे एम्फेसिस देने के लिए अल्लाह करते हैं कि वी विल मेक श्योर दैट दे बिकम सक्सेसफुल. मफहूम बता रहा हूँ. तो इरादा करते हैं इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.